मिल गई वो जगह जहां भगवान शिव पर मां काली ने रखा था पैर। नमः शिवाय। यहीं पर मौजूद है अनोखा शिवलिंग। शिवाय। भगवान शिव के साथ शिवलिंग में ही मौजूद हैं मां काली। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। आखिर सतयुग की इस घटना का क्या है रहस्य, आज जानेंगे। मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि। यहाँ आकर के माँ ने 11,000 साल तक पुनः शव के ऊपर अष्टभुजा रूप में माँ काली ने यहाँ तपस्या की, बाएं पैर के अंगूठे के बल। ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस साइड माँ काली का वास है, उधर भगवान शिव जी का। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम्। यहाँ पर जो है कि 5 तीर्थों का आपस में संगम है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जैसे हरिद्वार का पानी कभी खराब नहीं होता, वैसे ये पंचतीर्थी का पानी कभी खराब नहीं होता है। ये हरिद्वार से जोम पर ऊंचा स्थान है। मिल गई वो जगह जहां भगवान शिव पर मां काली ने रखा था पैर। यहीं पर मौजूद है अनोखा शिवलिंग। भगवान शिव के साथ शिवलिंग में ही मौजूद हैं मां काली। आखिर सतयुग की इस घटना का क्या है रहस्य, आज जानेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस मंदिर का गर्भगृह है और यही अमूमन आपने जो भगवान शिव के मंदिर देखे होंगे या भगवान शिव की जो पिंडी होती है, शिवलिंग जो होता है वो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ऊपर का भाग जो है वो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन नीचे यहाँ जो शिवलिंग होता है वो वैसा नहीं है, वो नीचे है। और यही यहाँ इस जगह की खासियत है। और इसके पीछे आखिरकार क्या रहस्य है, और अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक शिवलिंग जो है वो 2 हिस्सों में दिखेगा। तो ये 2 हिस्से जो हैं वो किस तरह से हैं, और इस मंदिर की क्या कहानी है, क्या रहस्य है इसके पीछे, हमारे साथ पंडित मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इसकी क्या कहानी है, क्या इतिहास है। पंडित जी बोले। नमस्कार, जय शंकर। जय शंकर जी, ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, और माँ काली भगवान शंकर दोनों एक साथ विराजमान है। यहाँ की कथा ये है कि माँ काली ने जब सतयुग में राक्षसों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई, तब माँ काली ने राक्षसों का संहार कर दिया इस पूरी पृथ्वी से, और राक्षस जो है तो इस पूरी पृथ्वी में समाप्त कर दिए माँ काली ने। लेकिन माँ काली जिस क्रोध से, जिस आवेश से राक्षसों का संहार करती रहीं, तो राक्षस तो खत्म हो गए, लेकिन माँ का क्रोध खत्म नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। तब माँ का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव जी को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और जिस रास्ते से माँ विचरण करते हुए जा रही थी उसी रास्ते पर भगवान शिव जी लेट गए। जैसे ही लेटे तो माँ आकाश के ऊपर देख करके विचरण करती चली जा रही थी, तो माँ का पैर भगवान शिव जी के हृदय पर पड़ गया। जैसे हृदय पर पड़ा, माँ के नेत्र सजल हो गए और जिह्वा बाहर आ गई। माँ को ये बहुत बड़ा घोर अनर्थ लगा कि जो है तो मेरे प्रभु, मेरे नाथ जो मुझको प्राकट्य किए हैं, उनके ऊपर मेरा पैर पड़ जाना, यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो उसी अपराध पाप का पश्चाताप करने के लिए माँ ने यहाँ के पहले 11,000 साल तक माँ ने हरिद्वार में तपस्या की। तब वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप उस जगह पर जा करके तपस्या करिए जहाँ आपने कभी भी किसी भी राक्षसों का संहार ना किया हो और राक्षसों की एक रक्त की बूंद ना गिरी हो। तब माँ काली ने यहाँ आकर के राक्षसों का संहार की। राक्षसों का संहार माँ यहाँ कभी नहीं की थी। तो यहाँ आकर के माँ ने 11,000 साल तक पुनः शव के ऊपर अष्टभुजा रूप में माँ काली ने यहाँ तपस्या की, बाएं पैर के अंगूठे के बल। तब भगवान शंकर जी
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको यहाँ निराकार रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं देवी आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप मांगिए मुझसे क्या वरदान मांगती है। तब माँ काली ने उस पाप से मुक्ति पाने के लिए जो तपस्या की थी उसके लिए भगवान शिव जी से बोली कि उस पाप से मुझे मुक्ति मिल जाए और मैं आपको ही पाना चाहती हूँ स्वयं। तब माँ काली भगवान शंकर जो दोनों का प्राकट्य होता है, मिलाप होता है, मिलाप स्वरूप ही पिंडी का प्राकट्य होता है। पिंडी में दो भाग हैं और ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस साइड माँ काली का वास है, उधर भगवान शिव जी का। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पिंडी नीचे जाती जा रही है। ये विशेषता है। जो शिवलिंग अमूमन ऊपर रहते हैं लेकिन ये ऊपर नहीं है, ये नीचे हैं। क्यों? क्योंकि ये जाते जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव से। और फिर ये पिंडी सतयुग की है क्योंकि माँ काली ने सतयुग में राक्षसों का संहार की। और फिर इसके बाद जो है तो यहाँ 5 पांडव भी आए आज से लगभग 5000 साढ़े 5000 साल पहले। तो यहाँ पंचतीर्थ नामक एक स्थान है जहाँ अर्जुन ने बाण मार करके 5 तीर मार करके माँ कुंती कुंभ का स्नान करने नहीं जा सकती क्योंकि अज्ञातवास में थी। तब उनको पंचतीर्थ नाम जो है तो स्थान पर तीर मार करके जल निकाले और माँ कुंती को स्नान करवाएं। फिर उसी जल से भगवान कालीनाथ जी का अभिषेक जलाभिषेक किए। फिर एक यहाँ जो है तो उन्होंने खुद का शिवलिंग बनाया, मंदिर बनाए और उसी रात में जो पांडव लोग यहाँ से चले गए। और यहाँ के जो लोग हैं ना इसको हरिद्वार ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है, हमारे शास्त्र में भी वर्णित है कि ये स्थान जो है ना हरिद्वार से जो 1.5 जौ होता है ना ऊंचा माना गया है। इसलिए लॉकडाउन में क्या था ना कि लोग हरिद्वार नहीं जा पा रहे तो व्यास नदी में ही लोग अपनी अस्थियां विसर्जन करने के लिए यहाँ आते थे। और जो है तो यहाँ मेला भी लगता है बैसाख के महीने में 13, 14, 15, 14 को संक्रांति के दिन यहाँ का मेन मेला होता है। 3 दिन यहाँ का मेला लगता है। और यहाँ जो है तो सावन का 1 महीना पूरा भव्य जो है तो कार्यक्रम चलता है और रस रहता है। एक ये कहा जाता है कि इस शिवलिंग पे ये जो माता कालीनाथ के रूप में हम मौजूद हैं तो यहाँ पे ना जल चढ़ाया जाता है ना दूध चढ़ाया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये जो है ना जलहरी बनी हुई थी। जैसे लोग क्या ना जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं ना तो वो जल दूध निकल जाता। लेकिन ये जो प्रतिमा है तो ये स्वयंभू है। तो इसमें जल दूध इत्यादि डालने से क्या होता था कि जो है तो लोग आते थे और डाल देते थे तो वो छोटा सा सुराख था तो उससे कम निकलता था। तो फिर क्या हुआ ना कि मूर्ति में वो लगा रहता था, कभी कभी ऊपर भी। अब फिर दूसरी विशेषता ये ना कि उससे कम निकलता। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोग बताते हैं कि जब यहाँ बारिश नहीं होती थी तब इस कुंड को लोग पानी से व्यास नदी का पानी डालते थे। जैसे ये कुंड फुल हो जाता 10 मिनट के बाद बारिश चालू। तो ये पीछे जो सीढ़ियाँ है ना पौड़ियाँ ये इसलिए ही बनाई गई थी। तो अब जैसे लोग आते और डालते जाते तो ये कुंड फुल हो जाता तो बारिश होने लगती। तो फिर इसके अलावा जो है तो दूसरी मूर्ति जो है ना, मूर्ति भी थोड़ा सा क्या होता था ना कि दूध दही जम जाना, फिर वो जो तो महक भी आने लगती थी। इसीलिए जो है ना बंद करवा दिया गया। दूध दही जल इत्यादि सारी चीज़ें बंद हैं। और भगवान का सुबह और शाम, सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे भगवान का रुद्राभिषेक ब्राह्मण द्वारा ना करते हैं। ब्राह्मण जो भी हैं जिनकी भी ड्यूटी लगती है, जैसे हम हैं तो हमारी लगती है। तो भगवान को तो हम ऐसे रख नहीं सकते, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे, अलंकार करेंगे, वो तो भगवान का चला हुआ है। जी जी जी। कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप देखें तो पिलर हैं, खंबे हैं, स्तंभ हैं। ये इन स्तंभों के बारे में कहा जाता है कि इन स्तंभों का भी इस मंदिर में खास मतलब है। ये स्तंभ सिर्फ स्तंभ ही नहीं हैं बल्कि इनका एक अलग से महत्व है, अलग से मतलब है। और मतलब ये है कि ये 4 स्तंभ जो हैं ये 4 वेद हैं। ये जो सामने आप स्तंभ देख रहे हैं ये ऋग्वेद का प्रतीक है और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो साथ में है वो यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। इस तरह से ये 4 स्तंभ नहीं हैं बल्कि ये 4 वेद जो हैं वो कहे जाते हैं, वेद माने जाते हैं। और इसके बिल्कुल बीच में अगर आप देखेंगे तो बड़ा मंदिर का घंटा जो है वो लगाया गया है। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां माता काली ने 11,000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। यही वो तपोभूमि है, यही वो तपोस्थली है जहां भगवान शिव के लिए, भगवान शिव की आराधना जो की थी वो की थी माँ काली ने 11,000 वर्षों तक। ये जो एक मूर्ति आप देख रहे हैं माता की मूर्ति
काले रंग में जो है काली माँ की मूर्ति जो है, ये कहते हैं कि ये प्राचीन मूर्ति है। ये सतयुग के समय की ही मूर्ति जो है ये बताई जाती है, और ये कहा जाता है कि इसी मुद्रा में माता ने 11,000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। इसीलिए इतना कठिन तप करने के बाद जो है भगवान शिव ने माता को दर्शन दिए थे और फिर माता को आशीर्वाद दिया था, माता को वरदान दिया था, और उसी वरदान का ये फल है कि माता जो है यहाँ शिव के साथ जो है वो विराजमान है। कालीनाथ कालेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर जो है कि 5 तीर्थों का आपस में संगम है। 5 तीर्थ कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर महाकाल जी का मंदिर है, और दूसरा यहाँ पर ब्यास नदी है, तीसरा यहाँ पर शमशान घाट है, चौथा यहाँ पर गौशाला है, पांचवा यहाँ पर 5 तीर्थी है। यहाँ पर अर्जुन जी ने तीर चलाया था, तब से जाकर ये 5 तीर्थी उत्पन्न हुई थी। जैसे हरिद्वार का पानी कभी ख़राब नहीं होता, वैसे ये 5 तीर्थी का पानी कभी ख़राब नहीं होता है। और ये हरिद्वार से जों पर ऊंचा स्थान है। हरिद्वार से ऊपर है ये। जी जी, पर इस स्थान की कुछ कारण महत्ता नहीं हो पाई है, इस कारण ये स्थान अभी तक वहीं का वहीं पे है। अच्छा पंडित जी, अगर कोई श्रद्धालु, कोई भक्त जो है वो इस मंदिर में आना चाहते हैं तो हमें ये भी बता दीजिए कि ये मंदिर कहाँ जैसे पड़ता है और कैसे यहाँ पर आया जाए। जी, ये जो ये मंदिर है ये हिमाचल में है, ठीक है। हिमाचल से आप ज्वाला जी आ जाओ या अम्ब आ जाओ। ज्वाला जी से ये 10 किलोमीटर पड़ता है, और अम्ब से ये पड़ेगा 20 किलोमीटर। अम्ब से आप कलोहा आ जाओ, कलोहा से रक्कड़ आ जाओ, रक्कड़ से आप कूना आ जाओ, कूना से आगे ये 2 किलोमीटर कालेश्वर महादेव जी का मंदिर है, यहाँ पर आ सकते हो आप। जी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये। जी जी। तो भक्तों, अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं और कालीनाथ कालेश्वर महादेव के दर्शन जो हैं वो करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और भगवान के दर्शन और उस रहस्य को भी जान सकते हैं जो यहाँ पर विराजमान है, साक्षात विराजमान है, और कैसे माँ काली ने भगवान शिव पर पैर रखा था, और उसके साक्षात चिन्ह जो हैं इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे, आज भी मौजूद हैं। तो आप आ सकते हैं और भगवान के दर्शन जो हैं वो कर सकते हैं।